यह है एक कदम सच की ओर। आप सबका साथी आपका फिर से स्वागत करता है। साथियों, आज का टॉपिक है कि भक्ति करने से सुख मिलता है दुख मिलता है। अब साथियों, सच्चाई तो ये है कि भक्ति करने से ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है। भक्ति करने से हमारे को कर्मों का फल मिलता है। अब सोचने वाले सोचेंगे अगर भाई कर्म का फल ही मिलना तो फिर भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। तो साथियों, भक्ति करने की ज़रूरत इसलिए है कि भक्ति करने से हमारा कर्म का फल फटाफट जल्दी से मिलता है। दूसरी बात, भक्ति का रास्ता हमारे को सही कर्म करने की दिशा दिखाता है, इसलिए भक्ति का महत्व है। अब जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे भगवान कृष्ण ने मेरे को माँ बाबा ही शरण भेजा और कैसे माँ बाबा ने मेहरबानी की, जो मेरी तबीयत इतने सालों से ख़राब थी, सही नहीं हो रही थी, उन्होंने तबीयत ठीक की। और केवल तबीयत ठीक करने का काम नहीं किया, उन्होंने मेरी वाणी को भी सिद्ध किया कि जो भी जुबान से निकल जाए वही होना है, उसको कोई टालने वाला नहीं है। लेकिन माँ बाबा ने मेरे को यहीं पे नहीं रोकना था, ये सब कुछ दे के मेरे को शांत नहीं करना था। माँ बाबा ने मेरे को सच की राह पर और आगे तक ले जाना था, ताकि मैं उनकी चरण शरण तक पहुंचने का रास्ते पे चल सकूं। तो साथियों, कुछ टाइम तक ये कार्यक्रम चलता रहा। फिर हमारे जो साथी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने आपको बताए थे गुरुजी, वो मेरे को हर साल बोलते थे भाई कावड़ लैंड चल, कावड़ लैंड चल। मैं उससे हाथ जोड़ता था, भाई मैंने इतने पाप नहीं किए जो गंगा में जाकर धोने पड़े हैं, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हर साल बोलते थे वो, हर साल का काम वही, मानते नहीं थे। नहीं मानते थे तो जब मेरी ये कार्यक्रम चल रहा था माँ बाबा की भक्ति में, मेरा सब कुछ लीन हो गया था और मेरी ज़िंदगी मज़ेदार चल रही थी। तो फिर उन्होंने कहा चल कावड़ लेने। तो मैंने टालने के लिए उसको बोला, भाई मेरे साथ कावड़ लाने का अगर जो शौक़ है तेरे को, तो कावड़ लाने के लिए फिर चलें गोमुख। अब मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, हरियाणा सोनीपत। अब सोनीपत से हरिद्वार 200 किलोमीटर है और गोमुख 500 किलोमीटर है। तो मैं सोचा मैं ये मान जाएगा 500 किलोमीटर का सफ़र सुन के। एक बार ही शांत हुआ, फिर अपने यार दोस्तों से पता किया जो कावड़ लेके आए थे गोमुख से, तो कहने लगे भाई 15 दिन का टाइम लगेगा, इतना खर्चा होएगा। वो ठीक है, कोई बात नहीं, 15 दिन का टाइम भी लगाएंगे और ख़र्चा भी करेंगे, लेकिन कावड़ लाएंगे गोमुख से लाएंगे। तो जो माँ की भक्तनी थी, जो सब कुछ बता देती है, भाई क्या खा के आया क्या पी के आया, मेरे को सब पता है, सब कुछ बता दूंगी। तो उसकी इजाज़त लेके हम, जैसे उसने बोला वैसे ही हम कावड़ लेने के लिए गए। और साथियों, कावड़ लेके जब वापसी आए तो सफ़र बड़ा आनंदमयी रहा। लेकिन हमारे साथी जो है वो रास्ते में लेटने लग गए, कह रहे तेरी बात तो मैं आज के बाद नहीं आऊँगा, तो पता नहीं क्या कर दे, तूने मेरे को फंसा दिया है। अब मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं फंसाया, मैंने तो तेरे को मना किया था, लेकिन तू नहीं माना, तेरा फंसने का दिल कर रहा था, इसलिए तू अपनी मर्ज़ी से फंसाया, मैंने थोड़ा फंसाया है। तो साथियों, ऐसे ही अपने कर्म अपनी मर्ज़ी से आदमी करता है और अपनी मर्ज़ी से ही फंसता है। अब भगवान का काम क्या है, हमारे को फल देना। अब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भाई जो अगले पिछले जन्म को नहीं मानता तो मेरे को नहीं पा सकता। तो इसलिए साथी कुछ कहते हैं अगला पिछला जन्म नहीं होता। अब इंसान के बहुत सारे जन्म होते हैं, लेकिन 84 लाख जो योनि उन्होंने बनाई है, उसके अंदर आत्मा ये बारी बारी से शरीर इसको मिलता है। तो जन्म जो है शरीर का होता है आत्मा के साथ में, आत्मा का जन्म नहीं होता ना, आत्मा मरती है और ख़त्म भी शरीर ही होता है, उसी को मृत्यु कहते हैं, मृत्यु हो गई। तो साथियों, जैसे हम कावड़ लेके आए, अब जो मेरा डेली का रूटीन था माँ बाबा की चरण शरण में माला करने का, वो सारा डिस्टर्बेंस हो गया और उसके बाद दोबारा से फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब माँ की भक्तनी से मैं पूछता हूँ, भाई तबीयत मेरी
क्यों ख़राब हो गई है? तो अगर तेरे कर्म बताऊं तेरे को, तो मैं कहता हूँ मेरे कर्म मत बता, मेरी समस्या समाधान कर। तो साथियों मैं 5 साल तक उनकी शरण में रहा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। और 5 साल के बाद क्या होता है कि एक जाट देवता हमारे दोस्त, वो कहते भाई मेरे साथ काम कर ले। मैंने उसको भी हाथ जोड़े, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। कि दुनिया में जो कुछ भी है पैसे से होना, बगैर पैसे कुछ भी नहीं होना, इसलिए दुनिया में पैसे का महत्व है। लेकिन वो कहने लगा नहीं पैसे का ढेर लगा दूंगा, तू काम आ। भाई कोई बात नहीं, नहीं मानता कर। अब 6 महीने बाद उसकी कहानी ख़राब। कह रहा है क्या घर बेच के पैसे लगाऊँ? भाई मैं कितना घर क्यों बिकाऊँगा? काम करना है, पैसे तूने लगाने, मैंने काम करना है। तो उसके साथ भी जैसे तैसे करके 6 महीने में साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते उसके घर वाले, यार दोस्त, रिश्तेदार सारे जानते हैं मेरे को, भाई काम इसको आता है, पैसे इसने लगाए। तो दुनिया कहेगी भाई इसके पैसे फंसा के भाग गया है। तो 4 साल तक उसका साथ निभाया। अब वहाँ पे जब काम शुरू किया था, तो उसी टाइम माँ की भक्तनी से मुलाकात चल रही थी, जाना बंद नहीं हुआ था। तो उसने जैसे बताया कि भाई ऐसे कर लो, तुम्हारा काम फर्स्ट क्लास चलेगा। वैसे ही किया, लेकिन काम नहीं चला। तो उसने कहा था 11 अष्टमी 5 मेवे का प्रसाद चढ़ाना है। तो 11 अष्टमी 5 मेवे का प्रसाद चढ़ाया, लेकिन जब काम नहीं हो रहा, तो हमारा साथी जाट देवता कहने लगा भाई ऐसा है, मैं आश्रम में गया था, वो कह रहे 2-2 जगह प्रसाद चढ़ता है तुम्हारा, वो सोचता वो कर देगा, वो सोचता वो कर देगा, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ जाना बंद कर दे माँ की भक्तनी के पास। तो मैं ठीक है भाई, 11 अष्टमी बोला था, मैं पूछ लेता हूँ, अगर जो 1-2 अष्टमी और बची होगी तो क्यों अधूरी छोटी, नहीं तो कहेगी मेरी पूरी अष्टमी नहीं गई इसलिए काम नहीं हुआ तेरा। तो साथियों मैंने पूछा अगर आपकी 11 अष्टमी पूरी होगी या कमी है अब इसके अंदर? कह रहे नहीं पूरी होगी। मैं ठीक, आगे मैं नहीं आऊँगा। तो कहने कोई बात नहीं, वहाँ पे बाप का रूप है, बच्चा बाप के रूप से लेना चाहते हैं वहाँ ले लेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक है। तो साथियों वहाँ जब मैंने काम शुरू किया जाट देवता के साथ, तो वहाँ पे एक और साथी हमारे पंडित जी से मुलाकात हुई। वो जाते हैं सिरसा एक सत्संग में। तो उन्होंने मेरे को 2 कैसेट दी, कह रहे ले 2 कैसेट है ये सुन ले। और कैसेट शुरू की तो कहने लगे भाई भगवान से मिलने का आपको रास्ता बताएंगे। अब दोनों कैसेट ख़त्म हो गई, भगवान से मिलने का रास्ता उन्होंने बताया नहीं। अब मैं सोचने लगा भाई इसमें जो कुछ भी बात कही है वो तो कोई गलत नहीं है, बातें तो सारी सही हैं, लेकिन भगवान से मिलने का रास्ता नहीं बताया। तो फिर एक दिन वो साथी कहने लगे चलते रहो सिरसा घुमा के लाते हैं। चलो जी, सिरसा चले गए। अब सिरसा चले गए, सत्संग में नामदान हो गया, सारे काम हो गए। तो एक बारी फिर से मेरी तबीयत ठीक हुई। अब तबीयत कुछ टाइम ठीक रही थी, फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो साथी हमारे गुरुजी, फिर उनको होश आ गया, कहने लगे यार हमारे हालत भी ख़राब हैं, ठीक नहीं है, आर्थिक हालत ठीक नहीं है। तो एक कहते हैं कावड़ जो है ना 2 लेके आते हैं, जोड़ा करते हैं, चले कावड़ और लेने चलते हैं। मैंने फिर हाथ जोड़े, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और बगैर पैसे संसार में कोई काम होता नहीं है। तो हमारे जाट देवता कहने लगे भाई धर्म के काम के लिए मना मत कर, चल तू पैसे ले जा। उसने पैसे दे दिए, फिर कावड़ लेने चले गए। फिर कावड़ ले गए, फिर तबीयत ख़राब हो गई। अब फिर वही परेशानी दोबारा से पैदा हो गई। सत्संग में जाते रहे, लेकिन नहीं तबीयत ठीक हुई। अब नहीं तबीयत ठीक हुई, वहाँ भी एक दिन क्या हुआ, सत्संग के अंदर ही एक लेडीज ने 3 बच्चों समेत जहर खा के आत्महत्या कर ली। अब कर्मों के फल तो देखो आदमी को भोगने पड़ेंगे, आत्महत्या करने से कर्म फल से छुटकारा कोई भी नहीं पा सकता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। अब जो इंसान ज़्यादा समझदार समझता अपने आप को, भगवान के पास जाता है, भगवान से कहता है मेरा काम कर दे, भगवान करे ना करे उसकी मर्जी है, इंसान की मर्जी थोड़ा चलती है। लेकिन फिर भी अपने लालचवश भगवान के पास जाता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए कोई भगवान के पास नहीं जाता है। भगवान से मेरे को मिलना है, बस अपनी चाहत पूरी करने के लिए भगवान के पास जाता है। तो भगवान की मर्जी है कि उसकी चाहत पूरी करे ना करे। उस लायक होगा तो चाहत पूरी कर देगा, उस लायक भगवान उसको नहीं समझता है तो उसकी चाहत भगवान नहीं पूरी करेगा। अब ऐसे जीवन चलता रहा। अब जीवन चलते चलते टाइम बीतता रहा। तो हमारे बड़े भाई साहब आयुर्वेदिक के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और वो एक्सीडेंट केस में एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने भी दवाई दी थी, लेकिन नहीं आराम हुआ था। तो जिस स्टोर से वो
दवाई आयुर्वेदिक की खरीदते थे, तो स्टोर वाला भी वैद्य था बहुत अच्छा, बंसल साहब, और एज भी उनकी अच्छी थी, एक्सपीरियंस भी अच्छा था। तो उन्होंने दवाई दी, तो मेरे से कहने लगे एक दिन, अरे बेटा मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा वैद्य हूँ, मैं 30 मार खा हूँ, लेकिन बेटा मैंने जो तीर चलाने थे वो चला लिए हैं, और मेरे को लगता है तेरे को प्रॉब्लम कुछ और है। तो मैंने पूछा वैद्य जी बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो कहने लगा भाई एक काम कर, तू मेरे कहने से 4 मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ कर और प्रसाद बांट। तेरे को अगर जो 19-20 का भी आराम होता है ना, तो मेरे को बताना, फिर मैं तेरे को कहीं भेजूँगा। और साथियों पहले मंगलवार ही आराम हो गया 19-20 का, तो कहने अभी 3 और बचे हैं, और कर अभी। दूसरे मंगलवार किया तो और कन्फर्म हो गया, तो बिल्कुल ही कहाँ पे मेरे को आराम हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा बंसल साहब बताओ या तो कन्फर्म हो गया, आराम हो रहा है मेरे को। तो फिर उन्होंने भेजा किसी गांव में एक पंडित जी के पास। पंडित जी के पास गया, नॉर्मल सिंपल पंडित जी, परचून की दुकान कर रखी। उनसे बातचीत हुई, मैं ऐसे ऐसे बंसल जी ने मेरे को आपके पास भेजा है। तो पंडित जी कहने लगे बेटा तेरा रोग मेरे बस का नहीं है, तेरे साथ तो बहुत हाल जंजाल है, तेरे रोग को मुसलमान का काट सकता है। तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं ना। कह रहा बेटा होते तो इंसान ही हैं, लेकिन उनके हमारे कर्म बंतर होता है। मैं चलो कोई नहीं, ठीक है जैसे आपकी मर्जी। तो ऐसे ही साथियों घूमते घूमते जीवन बीतता रहा। फिर मैंने करीब 2004 में अपना काम शुरू किया, जाट देवता के साथ छोड़ के। तो वहाँ जगह पे मैंने किराए पे ली जिसकी काम करने के लिए। तो मकान मालिक को कहने लगा भाई साहब क्या बात है, बड़े परेशान रहते हैं, हमारे पेट की प्रॉब्लम मेरी ठीक नहीं होता। कहने लगा चलो पेट का इलाज करा देते हैं, आपका फ्री दवाई देता, बंदा को पैसा ही नहीं लगता, चलो मेरे साथ, आने जाना किराया लगना। मैं चलो भाई, वहाँ गए, वो वैद्य जी ने फ्री दवाई दी, कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन पेट में कोई आराम नहीं हुआ मेरे को। तो मैंने उससे कहा अगर भाई ये जो है ना प्रॉब्लम कुछ और है, दवाइयों की प्रॉब्लम नहीं, ज़िंदगी बीत गई दवाई खाते खाते। तो कह रहा और क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे एक वैद्य जी ने पंडित जी के पास भेजा था, और उन्होंने कहा भाई को मुसलमान तेरे रोग काट सकता है, मेरे बस का नहीं। तो कहने लगे एक मियाँ जी हैं अपने जानकार, मदरसा चलाते हो, हरी सेवा करते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। मैं चले भाई। तो उनके पास गए तो मियाँ जी ने 800-900 रुपये सामान लिखवा दिया, भाई 7 तरह की मिठाई, इतर फलाना ढेकड़ा। तो मैं कहने लगा मगर तू तो कह रहा है पैसे नहीं लेते, कह रहा भाई साहब सामान तो मंगाएगा ही ना, मैं ये भी नहीं बताया किस वजह से। कह रहा कोई नहीं अभी चलते हैं सामान लेकर पूछेंगे। तो गए मियाँ जी के पास। तो मियाँ जी से पूछा अगर भैया कह रहा है भैया तो बता दो किस वजह से हो रहा है, ये दिक्कत परेशानी क्या है। तो मियाँ जी का जवाब था कि इसका हाल इतना ख़राब है कि अब तक इसको मर जाना चाहिए था, और मरता नहीं तो कम से कम पागल हो जाना चाहिए था। मैं इसको सही सलामत ज़िंदा देख के हैरान हूँ, अगर सही सलामत ज़िंदा कैसे है। अब साथियों मेरे को जो सही सलामत ज़िंदा देख के हैरान है, और उसको यह भी पता है इतने हाल ख़राब हैं, तो मेरा समाधान क्या करेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे जीवन चलता रहा। और भी बहुत सारी जगह पे पता नहीं भगवान ने मेरे को दुनिया दिखाई, अपनी दुनिया के बहुत सारे रंग दिखाए, और रंग दिखाते दिखाते माँ बाबा ने बस ऐसी जगह पहुँचाया मेरे को। आगे एक बारी हमारे जाट देवता जो थे उनके साथ थी रिश्तेदार, वो कहने लगे भाई तेरे घर के कहानी ख़राब है, तेरे पितर जो ना ठीक नहीं है, वो नाराज़ हैं, तू बालाजी चल। अब उनके साथ मैंने कहा भाई मेरा देखो साथियों क्या होता है ना, जब हालात मियाँ ख़राब होता है ना, तो सारे ज्ञान जो है ना, खासतौर पर भक्ति ज्ञान तो उसको बिल्कुल भी नहीं बांटते हैं। बाकी जो मर्जी ज्ञान हो जाए वो आ जाएगा, लेकिन भक्ति ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो साथियों उस टाइम मेरा भी दिमाग बड़ा ख़राब था। मैंने कहा भाई ऐसा देख, मंदिर में कुछ नहीं रखा है, वहाँ जाए कुत्ता टांग उठा के पेशाब कर देता है, और भगवान कुछ नहीं करते हैं, तो मेरी समझ से बाहर है। तो एक बार तो चुप हो गया। थोड़े दिन बाद फिर वो कहने लगा बालाजी प्रोग्राम बनाया, चल यार चलते, चल घूम के आ जाऊँ। ठीक है, चले गए जी मंदिर में, मेहंदीपुर बालाजी। अब सामने सीताराम का मंदिर है, मैं उसके अंदर सो गया, मेरे को नींद आ रही। मैं तुमने जहाँ घूमना हो घूम लो, मैं यहाँ सो रहा हूँ, चलना हो जब जगा देना। तो साथियों मैं सो गया।
अब वो चलने का टाइम आया तो उन्होंने मेरे को जगा दिया। फिर टाइम ऐसे बीतता रहा। तो फिर वो हमारे साथी बालाजी जो जाते थे वो एक भगत जी के पास लेके गए। वहाँ देखा भगत जी औरों को तो प्याज खाने के लिए मना कर रहे हैं, लहसुन खाने के लिए मना कर रहे हैं, खुद जो उन्होंने घर में प्याज का ढेर लगा रखा है खाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, यही कर्म है। जो कर्म जैसे करेगा वैसा फल उसका भगवान जरूर देगा, आज नहीं तो कल देगा। और यही कहानी है कि आदमी परेशान रहता है, भाई भक्ति से सुख मिलता है दुख मिलता है, तो आदमी समझ ही नहीं पाता है भक्ति से सुख मिलेगा दुख मिलेगा। और इसे ना समझी में आदमी दाएं बाएं घूमता रहता है, खूब घूमता है दाएं बाएं। और मेरे को भगवान ने, मैं आपको बताया, खूब घुमाया, खूब बड़ी दुनिया के रंग दिखाए। फिर उस भगत जी के साथ कहने लगा चल बालाजी इसके साथ चल। उसके साथ चले गए, कह रहे तेरे सर पे हाथ रख दिया, जो इसके पास हो तेरे पास आ जाएगा। और साथियों वहाँ कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथी हैं वो कहने लगे भैया तो बाहर का है, हमारे मामा की लड़की है, वो काम करती है ये, तो उसके पास चल। मैं कोई नहीं, वहाँ चल। वहाँ गए जी, वो कहने लगे संदेशा मिला है भाई, उसको कह देना भाई प्रसाद लेके आएगा बर्फ़ी का। कोई बात नहीं, 1 किलो बर्फ़ी लेके गए। वहाँ बातचीत हुई तो वो कहती है अगर भाई इसके लिए सवै बुलाने पड़ेंगे। मैं सवई है, कह रहे जो डमरू बजाते हैं गाते हैं। माँ फिर कह रहे 1000-1200 रुपया खर्चा। मैंने साथियों फिर हाथ जोड़े, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कह ले गोरख टीला चल। माँ गोरख टीला चल, कोई बात नहीं। गोरख टीला चले गए। वहाँ आने के बाद अब वो कहने लगी भाई ये बोलने लग गया है। अब मेरे को तो पता नहीं कौन बोलने लग गया कौन नहीं। कह रही बोलने लग गया, होली से पहले बुलाऊंगी तेरे को, इसको शुद्ध कर दूंगी। मैं ठीक है। अब जैसे जैसे होली नज़दीक आने लगी मैं उसको फ़ोन करूं, वो कहे भाई मैं खुद ही खाटे में पड़ी हूँ, भाई मैं खुद ही खाटे में पड़ी हूँ। अब जो खुद खाटे में पड़ा है मेरा समाधान क्या करेगा। फिर मैं सोचा मैं चल उसको, जो बालाजी जाते थे साथी हमारे, मैं चल उनको ही देख लूँ दोबारा, आगे उनके बालाजी की तसल्ली कर दूँ भाई वो क्या कहते हैं। तो उनके पास फ़ोन किया, कह रहे भाई उस तारीख को चलना। मैं चल मैं भी चल। तो साथियों वहाँ पे कीर्तन होता है, गाना बजाना होता है, जोत लगाते हैं और कह रहे कीर्तन में बैठ जाओ। तो मैंने अपने साथी से कहा भाई ऐसा देख, जितनी देर मर्जी उठा ले जोट के सामने, कुछ नहीं होना है। मैं बीड़ी पीऊँगा तो बीड़ी पीने से मेरे शरीर में झटका लगेगा और कुछ होएगा। तो कह रहा ऐसी बात है। मैं कहा ऐसी बात है। तो फिर एक सिगरेट लेके आया, कह रहा है भरी हुई सिगरेट पी। मैं भरी हुई मतलब कह रहा गांजे की सिगरेट है ये। अब वो मैंने जेब में रख ली। कह रहा नहीं बाबा से इजाज़त मिल गई है, पी ले। अब मैं पीनी तो मैंने है ना भाई, तूने थोड़ा पीनी है, मेरे को इजाज़त नहीं मिल रही तो मैं कैसे पी लूँगा। तो कहते हैं ना जैसे कर्म वैसा फल, आज नहीं तो कल। और जो जैसे कर्म करेगा उसका वैसा फल उसी को मिलना है साथियों, दूसरे को नहीं मिल सकता। जैसे हम खाना खाते हैं तो भूख हमारी मिटती है, किसी दूसरे की नहीं मिट सकती। हाँ वो बात अलग है अगर भाई किसी के पास खाने के लिए नहीं है लेकिन भूख लगी है तो दूसरा खाने को दे देगा तो उसकी खाने से भूख मिट जाएगी। लेकिन आदमी आजकल सोचता है कि नहीं खा को दूसरा ले, भूख मेरी मिट जाए। तो दुनिया जो है ना झूठे अपना दावे करती है, ड्रामे करती है, नाटक करती है, पाखंड करती है। वो कहता है 10,000 दे दो मैं ये करता हूँ, वो कहता 20,000 दे दो मैं ये कर दूँगा। तो साथियों यहाँ पे ये भगवान ने अपने काम के लिए ही मेरे को ये कहा भाई घर परिवार के सारे काम तेरे हो गए, मैंने जो कराने थे करा लिए, अब तू खाली है, कोई काम तेरे पास नहीं है, अब तू मेरा काम करिए। जो सच मैंने तेरे को बताई, जो सच समझाई, वो तू जो है ना माध्यम के बगैर कोई काम नहीं होता, मेरे को माध्यम बनाया। और माध्यम तक आप तक भी नहीं बात पहुंच सकती है। तो यूट्यूब माध्यम बनाया तो यूट्यूब किस किस तक पहुंचाएगा ये भगवान जाने। और पहुंचने के बाद भी कौन कौन देखेगा, कौन कौन इसको बीच में छोड़ के भाग जाएगा, ये भी भगवान जाने। अब साथियों क्या होता ना, देखो कोई भी अगर जो बात अगर जो सुननी है समझनी है, जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे, जब तक वो समझ में नहीं आएगी कोई क्या कहना चाह रहा है। इसलिए साथियों जिसने भी सच की राह पे चलना है ना, वो इस वीडियो को देखे तो पूरी देखे, आधी अधूरी ना देखे। इसमें कोई मतलब की बात ढूंढा है, बिल्कुल किसी को मतलब की बात नहीं मिलेगी, सिर्फ काम की बात मिलेगी इसमें। और काम की बात यही है, अगर जीवन
कि रंग जो हो भगवान दिखाता अपने संसार के रंग, आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अब जिसने देखे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे को अकेले को दिखाए, पता नहीं किस किस को दिखाए, लेकिन मेरे को जो दिखाए मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है साथियों। तो वहाँ पे जब कीर्तन समाप्त हो जाता है साथियों, तब भी बाहर बैठ जाते हैं और वो सिगरेट मेरी जेब में रहती है। फिर वो कहता है, अंदर आते हैं, कमरे में बैठा है एकांत से, बाकी सब अलग से बैठे हैं दूसरी जगह। तो वो कहता है सिगरेट टूट जाएगी। मैं नहीं टूटेगी। कह रहा है कि जो कीर्तन करने वाला, गाना बजाने वाला, उसका नाम जैक्सन, कह रहा है बाहर रखेगा तो जैक्सन पी जाएगा। अब जैक्सन कहता है नहीं, मेरे जेब में तो 3 सिगरेट रखी है। मैं अच्छा 3 सिगरेट रखी है, मैं 1 सिगरेट पिला दे। जबकि साथियों मैंने गांजे की सिगरेट नहीं पीता था कभी। हाँ चखाई भगवान ने ज़रूर थी एक बारी, लेकिन मैंने उसके बाद कभी पी नहीं थी। उस दिन ब्याज जोड़ लिए थे मैंने, मेरे बस की नहीं पी। तो उस दिन साथियों उसकी कमीज़ उतारी, जेब से 3 सिगरेट निकली और 3 सिगरेट में से 1 सिगरेट पी, 1-2 और भी पी। उसके बाद दूसरी सिगरेट, तीसरी सिगरेट, चौथी सिगरेट, 4 सिगरेट भगवान ने मेरे को पिलाई। और उसके बाद अब मेरा जन्म जो साधारण नहीं है, डिमांड के ऊपर है। हमारे दादाजी ने डिमांड की थी। एक हमारे समाधि वाले बाबा, पता नहीं कितने सालों पहले उन्होंने समाधि ले रखी है। घर में एक ही लड़का होता है, बाकी लड़कियाँ होती हैं। तो हम 4 भाई, सबसे छोटा मैं। तो सबसे ज़्यादा लगन मेरी ही बाबा ने अपने साथ लगाई है। तो सिगरेटों पीने के बाद वहाँ पे ऐसा माहौल हो गया कि जैसे बाबा जी का कुछ असर हो गया है। बाबा जी के पास दिमाग जो है ना मेरा सेट हो गया है, उससे मुलाकात हो गई है बाबा जी से। और मेरा शरीर बस ये है, मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है मेरी आवाज़ पे। तो वहाँ पे ऐसा मतलब भगवान ने मेरे को नज़ारा दिखाया। अब जो साथी था मेरा, जो बालाजी जाता, उसका एक चेला था। तो चेले के साथ बातचीत होने लगी। तो देखते देखते वो चेले के उसके मेरे एक लेडीज़ दिखाई देने लगी और बारी बारी सामने आ रही। मैंने कहा भाई ये लेडीज़ आ रही है सामने, बात नहीं करने दे रही है, तो क्या करूँ, इसका मान ही नहीं रही। तो उसका हाव भाव बताया ऐसे ऐसे। कह रहा जी ये तो मेरी भाभी है, तो मर गई है पहले। और उसके बाद लड़के नाच जोड़ लिए। अब मैं आगे बात नहीं करूँगा, मैं सोऊंगा। मैं ठीक है भाई, तेरी मर्जी। अब दुनिया कहती है जागता जो पता है, सोता जो खोता है। लेकिन अगर जो भगवान ने हमारे को कुछ नहीं देना है, तो भगवान हमारे को सुला देगा, क्योंकि नींद हमारे हाथ में नहीं है। बिस्तर बहुत बढ़िया लगा दोगे तब भी नींद नहीं आएगी। अगर जो माँ बाबा ने सुलाना है तो कहीं पे भी लुढ़का देंगे, और बैठे बैठे भी सुला देंगे, हमारे को पता नहीं लगेगा कब नींद आ गई। ठीक है साथियों। अब उसके बाद वहाँ से घर आए तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक से साथी, जो हमारे गुरुजी, वो सर्वगुण संपन्न भगवान ने उनको बनाया, शराबी कबाबी ऐसे। तो उनको बताया भाई वहाँ पे सिगरेट पी, गांजे के ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर उनका क्या था, वो मेरा कहते सिगरेट पी, मैं पी लेता, वो दारू पी के बकवास करते, खूब पिटाई चिताई होती उनकी। फिर कहते तेरे सिगरेट नहीं पिलाऊंगा। मैंने कब मांगी तेरे से सिगरेट पिला, तू मेरे को ज़रूरत ही नहीं सिगरेट की। तो उसी दौरान साथियों वहाँ माँ की भक्ति के पास मैंने जाना बंद कर दिया था, और बालाजी जाके ये काम हुआ। और उसके बाद एक दिन जैसे मेरे से सुबह शाम जो भी भगवान मेरे को जैसा भी ज्ञान देता था, तो उनका गुणगान में सुबह शाम बैठ के करता था। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे माँ मेरे से कहती है कि मैं काली हूँ, मैंने सब कुछ रोक रखा है, और गुड़गांव में 5-4 हाजिरी लगा। और तो साथियों करीब 12 साल पहले मेरे को लटका हुआ, और वहाँ गए थे शीतला माता के मंदिर में। तो इतनी भीड़ भड़ाका और बच्चा रो रहे हैं, गर्मी का टाइम है, मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने माँ से कहा माँ हाथ जोड़े, मैं मेरे बस का नहीं आना। 12 साल तक मैं नहीं गया, लेकिन 12 साल के बाद जब माँ ने खुद पुकारा तो गया। और साथियों आदमी कहता है सोमवार का दिन उसका, मंगल का दिन उसका, बुध का उसका, सारे दिन गिनवा देता है, ये इसका ये इसका। लेकिन माँ ने ऐसे ही मेरे को अपनी रचना रची मेरे साथ के सातों दिन माँ ने अपने नाम कराए, और रात को वहाँ पे सुलाया मेरे को मंदिर में, उस साथी के साथ में भी। और वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। तो माँ वहाँ पे कहती है भाई बजरंगबली के पास मांगने जाता है, मैंने मना कर रखे है, देखूँ बजरंगबली कैसे दे देगा तेरे को। तेरे को मैं नंगे पैर अंडा दूँ, बगैर कपड़े अंडा दूँ, मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं सो दे देगा।
तो साथियों माँ ने ऐसे नज़ारे दिखाए, एक सातों दिन अपने नाम कराए, 7 हाजिरी लगवाई एक एक दिन छोड़ के। जैसे मंगलवार रात को हाजिरी लगवानी शुरू की, बुधवार सुबह, तो सातों दिन आगे बढ़ते बढ़ते पूरे हुए। और जब मेरे को नहीं पता था, घर आया 7वीं हाजिरी लगी, भाई कल से नवरात्रे शुरू होंगे। तो साथियों अगले दिन नवरात्रे शुरू होने थे, मैं घर पे अपने लेटा हुआ था, तो माँ मेरे से कहती मेरे व्रत रख ले। मैंने हाथ जोड़े, माँ भूखा नहीं रह सकता और जो मर्जी करा ले, लेकिन माँ कहती नहीं मेरी गारंटी भूख नहीं लगेगी। फिर मैंने हाथ जोड़े, फिर माँ नहीं मानी, कह रही मेरी गारंटी भूख नहीं लगेगी। तीसरी बारी फिर मैंने हाथ जोड़े, तो माँ कहती है एक नारियल खा लेना, मेरी गारंटी कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ ठीक है सुबह याद दिलाना। और सुबह साथियों सोनीपत रहते थे तंगी में, उस टाइम पे छोटे ही रसोई थी, उसी में हमने जोत बत्ती करते, नहा धो के जैसे जोत लगाई तो माँ ने घंटी बजाई, अब बेटा व्रत रखने हैं। अब घर पे रोटी बन रही है, घर वाली रोटी बना रही है, और मैंने कहा रोटी मत बनाना। कह रही क्या हुआ, मैं व्रत रखूँगा। अब व्रत के नाम पे मुस्कुराई। अगर जो आदमी 1 मिनट भूखा न तो व्रत रखेगा। अब साथियों देखो, 1 गिलास भर के चाय मिल गई, पानी पिया, बीड़ी पी, इन चीज़ों का माने कोई व्रत नहीं रखवाया, ना बीड़ी का, ना चाय का, ना पानी का। और दिन में याद आया अब भाई 2 बजे से कुछ भूख लगी है। तो साथियों बात करीब 2004 के आसपास की है, और 25 आ गया है, तो यानी 20-21 साल पहले। तो उस टाइम 10 रुपये पेठे मिठाई कितनी आती थी मेरे को नहीं पता, 10 रुपये पेठे की मिठाई मंगाई, वो खा ली। चाय पानी बीड़ी जैसे दिन में रोटी न पीते थे वैसे ही चलती रही, उसका कोई वर्तमान नहीं करवाया। शाम को घर पहुँचे, थोड़ा आलू का हलवा, 2-3 केले, मैडम 1 गिलास दूध। मैं क्या बरती हो, मैं आलू का हलवा, दूध बहुत है, केले की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों छठे दिन मेरे को याद आता है तूने नमक तो खाया ही नहीं। माँ 2 दिन हो रहा है कि अष्टमी को हमारे कढ़ाई होती है, तब तक नहीं मेरा, अब क्या मरूँगा। तो माँ ने मेरे को व्रत रखवाए अपने सारे के सारे, और 8वीं हाजिरी नवरात्रि के व्रत रखवा के अष्टमी वाले दिन 8वीं हाजिरी लगवाई अपनी गुड़गांव में। और उसके बाद वहाँ भंडारा चल रहा था साथियों। तो भंडारे में माँ ने पता नहीं कितनी पूरी मेरे को खिला दी, 15 खाई, 20 खाई, 25 खाई, पता नहीं। और बगैर सब्जी 4 पूरी बच के उनको लेके हम चल पड़े ट्रेन में। तो 4 पूरी ट्रेन में मैं बगैर पानी बगैर सब्जी के भी खा ली। घर आके जो प्रसाद मेरे नाम का रखा था 5-5:30 बजे घर पहुंचा, वो भी खा लिया। अब व्रत रह के आदमी इतना कुछ नहीं खा सकता, लेकिन माँ ने इतना कुछ खिला के मेरे को अपने नज़ारे दिखाने थे, देख मैं क्या कर सकती हूँ। अब रात को सोने का टाइम आया तो हमारी घरवाली कहती है व्रत तो सारे मैं भी रख लेती हूँ, लेकिन बगैर नमक के कैसे रख लिए, बगैर नमक के व्रत नहीं रखे जाते। तो मैंने घरवाली से कहा मैं जो आदमी 1 मिनट भूखा नहीं रह सकता वो व्रत कैसे रख लेगा। अब जिसने व्रत रखवाए उससे पूछना, अब बगैर नमक के कैसे रखवाए। तो साथियों ऐसे मान अपने चमत्कार मेरे जीवन में दिखाए, लेकिन फिर बुला दिए, और फिर पता नहीं कहाँ क्या क्या फिर धक्के खिलाए मेरे को। तो साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बातें बहुत लंबी हैं। अगर जो बातें आपको पसंद आएंगी, चैनल को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो और कमेंट करते हो, तो आगे फिर भगवान कहेगा भाई देख और वीडियो इनके लिए बना और आगे की बातें और इनको बता। आज के लिए इतना ही। जय जय माँ, धन्यवाद।